हिल लेकर हवा उड़ जाता, राणा की पुतली फिर नहीं, तब चेतक मुड़ जाता है। बढ़ते नर सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा भाला था। भला गिर गया गरा निषद हर टपक खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा रंग। गिरता न कभी चेतक तन मन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था वह दौड़ रहा अति अरि मस्तक पर, यह आखिर था चेतक के इशारे पर मुड़ जाता था। चेतक की टापों का दुश्मन क्या असर होता था, चेतक शत्रु की सेना किस प्रकार टूट पड़ता था, चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था। चेतक को कीड़े नहीं लगने में लड़ पड़ते थे, क्योंकि देखा बैरी समाज दंग रह गया। हम राणा प्रताप को याद करते हैं। इसी तरह की अच्छी कहानी हम आगे आपको सुनाते हैं। देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। एक छाया छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी का धुन, थोड़ा जमुना कजल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। दृढ़ संकल्प द्वारा अपने देश की सेवा का मेरा स्वप्न उस दिन पूरा हुआ जिस दिन मैं हेलसिंकी स्विट्जरलैंड के मैदान में अपनी हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जीता सका। उस दिन के जनगण मन का मधुर वादन आज कई वर्षों पश्चात भी मेरे कानों में गूंज रहा है। यूं तो खेल मेरे सारे कुटुंब को प्रिय है, परंतु यह कहना भी आवश्यक है कि मेरे पिता स्वर्गीय राय बहादुर रघुनाथ सिंह खेल में विशेष रुचि रखते थे। मेरे पास बहुत सी तस्वीरों के साथ एक तस्वीर 2.5 साल की उम्र की है, जिसमें मैं हॉकी बॉल के लिए बैठा हूँ। मेरे खेल का प्रारंभ बाराबंकी में हुआ था। मेरे बड़ों का कहना है कि कमाई का काफी पैसा मेरे घर के मोटर खाने का फाटक बनवाने में खर्च हुआ, क्योंकि वह हर महीने मेरी हॉकी गेट से टूटता था। ऐसी कहानी लखनऊ के कन्या कुंज कॉलेज के छात्रावास की दीवारें भी है कहती हैं। मुझे आज ठीक याद है कि जब मैं बाराबंकी में लखनऊ पढ़ने आया था तो मेरे सामान सबसे अधिक हॉकी स्टिक की महत्व थी। अपने कॉलेज की टीम के खेलने का मुझे उसी साल सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत से लोग का ऐसा विचार है कि खेल कूद में समय नष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कर लिया जाए, यही काफ़ी है कि ठीक नहीं। खेल कूद स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व होता है और जो व्यायाम नहीं प्राप्त हो सकते, जैसे घमंड करना, हारने से साहस न होना, दूसरे को चोट लग जाए उसे सहन करना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि। लोग सफलता न पाने पर साथ छोड़ बैठते हैं और दोबारा प्रयास नहीं करते हैं, परंतु खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। हार के बाद भी वो प्रयास करता रहता है, हारी बाजी जीत लेता है। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, मेरे प्रयासों तथा लगन से को पुरस्कार मिला और मुझे भारतवर्ष की टीम का नेतृत्व करने का सुयोग मिला। इस बार ओलंपिक के खेल में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुए। मैं एक अजीब स्थिति में था, जहां एक ओर मेरी मनोकामना पूरी हुई, वहां दूसरी ओर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरा भी घबराने लगा। परंतु अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर मैं लक्ष्य की ओर बढ़ा। कुछ दैनिक पत्रों में घोषणा की शायद इस बार विजेता न हो। इस बार बातों पर हम लोगों का साहस न छूटा, लगन अवश्य बढ़ गई। हेलसिंकी बड़ी ठंडक पड़ती थी, इसलिए पहले लोगों की टीम डेनमार्क की राजधानी में पहुंच गई। इसके पश्चात हम लोग हेलसिंकी पहुंचे। इस देश में एक अजीब बात है, गर्मी के दिन रहता है और अंधेरा और रात, इसके ठीक विपरीत जाड़े में लंबी रातें और छोटे दिन होते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में कुछ समय लगा देते हैं। देहला के टूर्नामेंट खेलने गए, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी में धूल बैक कर रहे थे। उस दिन खेल पर मुझे एक सुंदर उपहार मिला। मेरा साहस और प्रयास बढ़ता गया। मेरा सदैव इच्छा होती थी कि किस प्रकार खेलूं जिससे इस खेल के सबसे ऊंचे स्तर पर मुझको अपने देश के खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो। मेरा भारत की टीम के खेलने का अवसर मिला। उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद नेहरू ईस्ट अफ्रीका के राजस्थान के मैच खेले और उसी विषय में कुछ सीखा। लंदन ओलंपिक खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस खेल में पहली बार भारतवर्ष और इंग्लैंड दोनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भाग लिया। अब जब मैं लिख रहा
हूँ। मुझे ठीक है इसे याद है कि लाखों भीड़ भारतवर्ष के थोड़े आदमियों को किस तरह से चीख चीख कर अपने देश का साहस बढ़ाया था। खेल शुरू होने के थोड़ी देर बाद जब भारतवर्ष के खिलाड़ी अच्छा खेलने और उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर 2 गोले अंग्रेज जनता भारतीय टीम की हार जात से निकलने के 2 घंटे ऊपर समय लगा। इतनी देर में लोग भारतीय टीम की प्रशंसा कर रहे और किसी हताशा मांगे खाने को किसी चाय से आमंत्रित कर। सेमीफाइनल में भारत सामना ब्रिटेन से, ब्रिटेन 1 गोल विरुद्ध भारत के 3 गोल और विजयी घोषित हुआ। आज याद है सेमीफाइनल के बाद वो जो दिन अवकाश मुझे मिला वो किस तरह कटा, परंतु साहस धैर्य के साथ नहीं छोड़ा। प्रेक्षकों में कहना था कि हमारी विजय का सबसे बड़ा कारण गेंद पर हमारा नियंत्रण था। हमारे खिलाड़ी गेंद के वश में करते थे, उसे केवल ड्रिबल करे या पास देने में ही दक्ष नहीं थे, बल्कि दूसरों से प्राप्त गेंद में भी बड़ी शीघ्रता और कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। उनमें से यह कौशल था कि बहुत संकुचित स्थान में गेंद के साथ पैतराबाजी दिखा। तीसरे, हमारी टीम का हर खिलाड़ी अपने स्थान से महत्व को समझता था और उसे प्रतीक्षा और आक्रमण से मौके की पूरी पहचान थी। जनगण मन और प्रिय उस दिन बात की, आखिर वह दिन आया जब विक्ट्री स्टैंड खड़ा हुआ। मैंने भाग्य से सराहा कि हॉकी में विजयी होने के भारत के गौरव में मैं रक्षा कर सकता हूँ। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि यदि मनुष्य अपना धैर्य और साहस न छोड़े, निरंतर प्रयास करता रहे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वदेश लौटने पर मुझे पद्मश्री की उपाधि मिली, जिसे मैं अपने जीवन की अमूल्य निधि मानता हूँ। फाइनल मैच में हमारी टीम का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से हुआ। यद्यपि पहले से ही किसी के मन में संदेह नहीं रहा कि वह विजय सिर्फ भारत को मिलेगी थी। नीदरलैंड की टीम खेल के आरंभ होने 15 मिनट तक दोनों टीमें बराबर रही। इसके बाद हमारी टीम ने गोल करना शुरू किया और 15 मिनट के अंतराल पर उस पर 4 गोल किए। हाफ टाइम के बाद नीदरलैंड की टीम और मैं चौकस खेल रहा और 1 गोले को किया, लेकिन इसके विरुद्ध हमारी टीम और 2 गोले की। हम नीदरलैंड 1 विरुद्ध और हो गए थे। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। आपको कौन सा खेल पसंद है, एक खेल क्यों पसंद है, इस खेल को कैसे खेला जाता है, हॉकी पाठ में खेलकूद क्या लाभ बताएं, लेखन का संबंध कब पूरा हुआ, जनगण मन हमारे प्रिय होते हैं। इस दिन की बात पर लेखक क्या लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि वर्षों की भांति इस बार भी चंद्रिका क्रिकेट टूर्नामेंट में आयोजन के अनुसार किया गया था। कागज के बारे में लिखा था, कागज लिखी सूचना पढ़ी सोनी करना चाहता था। आप भी मैदान में अथवा टेलीविजन कोई मैच देखा, उस मैच के बारे में अनुभव। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की याद में हम कुछ दिन पहले क्या कर सकते हैं। आपने फिल्म देखी होगी जिसमें अथवा अनुरोध की प्रोजेक्ट किया जाता है। फिल्म के किन किन झलकों में देखने मिलती है। फिल्म में कौन सी 2 घटनाएं सबसे अच्छी लगती हैं। फिल्म का कौन सी बातें उतारना चाहिए आपको। देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ जो मुझे सरकार से वेतन मिलता है कि तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी ने अपने घोंसले से निकल चुके होंगे, वह उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला, वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए, मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था, मैंने उससे कहा था कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन वो दाना चुरा लिया अथवा कहीं गिरा दिया है। एक दिन प्रातः चिड़िया का दाना चुनने निकली। खेत में मटर का दाना मिला पड़ा था, उसे उठा लाई और खुश हो गई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने से पहले नहा लूं। वह नहाने के लिए नदी की ओर चली गई। समस्या आती कि मटर के दाने को कहाँ छुपाई थी, जमीन पर छोड़ दी थी, चींटियां खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल के मेड़ पर रख दिया। उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे मुझे रोक रही, जानती नहीं, मैं मंत्री जी के दौरे पे आ रहा हूँ, मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद न किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी। तुम्हारा मटर का दाना खो गया तो मुझे क्या आया, कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते। वह सोच में रही थी कि घोड़े में सवार मंत्री जी आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे। मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर जितने भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी निकले हुए
मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। सिपाही बोला, ये घमंडी चिड़िया, ये तेरी ये मजाल कि मुझे रोके हुए, मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी को मुझे तनख्वाह मिलती है, तुम मरो या जियो मुझे क्या। चिड़िया डांट पड़ी तो डर गए। तभी उधर से एक थानेदार निकला, उसने उसे रोका, सारी कहानी बताई। कहा, थानेदार जी आप क्या मुझे गरीब की सहायता करेंगे? मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। कहकर मंत्री भी वहाँ से खिसक लिया। चिड़िया को इस बात से खुशी हुई, किसी ने उसे भला बस बात तो की, सोच रही थी कि इतने स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से आए निकले। चिड़िया ने उसे रोका, बोली, राजा जी आप तो इस देश के मालिक है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्रूर राजा के मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई? सोचती हुई और निराश बैठी थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही थी। उसने जाकर चींटी ने सारी कहानी बताई। चींटी बोली, बहन मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने जो सुना है योगा? चिड़िया ने राजा से क्या कहा? मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया का सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सूंड में काट लूंगी। तो राजा को बात अच्छी नहीं लगी और कोई छोटी चिड़िया देसी दिष्टा करे वह अपने प्रजा के दर्शन के लिए जा रहे थे और चिड़िया उसे रोक रही थी, तो उसने चिड़िया के किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्ला, हट जाओ, और राजा को हाथी चला दिया। अब चिड़िया विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन हो सकता है। हाथी कोई नहीं धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो मुझे काट लेगी, मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगी, तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए, आप गिर कर मर जाए। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने कोई चारा न रहा तो तुरंत मंत्री को बुलाकर कहा कि चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार फंस गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम क्या है? तुम नहीं जानते कि बड़े हो तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया है और तुमने भी इसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी, बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया और चिड़िया ने खूब झकझक कर भोजन किया। चिड़िया का दाना को बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा था? दाना खो जाने के बाद चिड़िया के न्याय के लिए किस के पास गई थी? चिड़िया ने राजा से क्या कहा था? चींटी ने किस प्रकार चिड़िया की मदद की थी? दाना वापस पाने के लिए चिड़िया कई लोगों के पास, किंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। वही और असली मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी दोषी कौन था? मटर के दाने के लिए चिड़िया के भाग दौड़कर विषय में बताइए। चिड़िया बहुत निराश थी। उसने मंत्री से कहा, रो कर कही, हाथी बोला, मैं आपकी पीठ को धड़ाम से पटक दूंगा। चिड़िया ने छिचक कर भोजन करना चाहा। चिड़िया नदी से लौटकर पूछा, तुम्हारा नौकर थोड़ी वेतन मिलता है? आपके घर के आसपास इसी तरह की अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय।